हाँ तो दोस्तों यहाँ पे बजाज फाइनेंस के क्वार्टर वन के अपडेट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको बजाज फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कस्टमर फ्रेंचाइजी की अगर हम बात करें, मतलब टोटल कस्टमर्स ऑन डेट बजाज फाइनेंस के कितने हैं, तो वो है अभी 50.5 मिलियन, यानी कि कितने हो गए ये 5 करोड़ 5 लाख। देखिए यहाँ पे 5 करोड़ का कस्टमर बेस बजाज फाइनेंस का अभी है, जबकि पिछले साल जब जून 2020 का क्वार्टर एंड हुआ था तब बजाज फाइनेंस के 43 मिलियन कस्टमर थे। यानी कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने 70 लाख कस्टमर एक साल में ऐड किए। अगर हम पिछले एक साल की अगर हम बात करें, यानी कि जुलाई से लेकर जून तक अगर हम बात करें, तो बजाज फाइनेंस ने 70 लाख न्यू कस्टमर ऐड किए हैं। तो इसे क्लियर कट इंडिकेशन है कि इतने बैड सिचुएशन में भी अगर बजाज फाइनेंस 70 लाख न्यू कस्टमर्स अगर ऐड कर पा रहा है, तो जब सिचुएशन एकदम नॉर्मल होगा तो तब वहां पे बजाज फाइनेंस एकदम अच्छे से परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अब इसके बाद अगर हम न्यू लोन्स की बात करें, तो अभी जो बजाज फाइनेंस के अभी जो टोटल लोन्स हैं वो है 4.6 मिलियन, यानी कि 46 लाख के यहाँ पे बैंक के टोटल लोन्स है, बैंक सॉरी एनबीएफसी बजाज फाइनेंस। और पिछले साल आपको जान के हैरान होगा कि पिछले साल जब जून वाला क्वार्टर एंड हुआ था तो तब सिर्फ 18 लाख का ही वहां पे टोटल लोन बुक बजाज फाइनेंस का था। तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे डबल लोन बजाज फाइनेंस के होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे बजाज फाइनेंस की प्रॉफिटेबिलिटी 50 से 60% मिनिमम बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब यहाँ पे आप डिपॉजिट बुक पे नजर डालिए। डिपॉजिट बुक अगर आप देखोगे तो 28,000 करोड़ पे यहाँ पे टोटल डिपॉजिट बजाज फाइनेंस का निकल कर आया है, जबकि पिछले साल जब ये क्वार्टर एंड हुआ था तो तब बजाज फाइनेंस का टोटल डिपॉजिट 20,061 करोड़ था। देखिए पिछले साल के मुकाबले अराउंड अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ का डिपॉजिट यहाँ पे बढ़ा है। अगर परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 40% का ग्रोथ हमको यहाँ पे टोटल डिपॉजिट में देखने को मिला है। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस की सिचुएशन एकदम अच्छी नजर आती है। और जब बजाज फाइनेंस के नंबर्स आज मार्केट में आए तो मार्केट ने एकदम पॉजिटिव वे में बिहेव किया। अब ये देखिए 3,76,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर एनबीएफसी फर्म के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी फर्म ये है। अब देखिए इंडस्ट्री का पी 47 का है और इसका पी अगर आप देखोगे कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर 85 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये स्टॉक अभी हमको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों ये जो रिजल्ट है, ये जो अभी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है, ये जो पिछले साल कोविड के टाइम पे जो कंपनी की अर्निंग्स हुई है उसके हिसाब से। लेकिन देखिए यहाँ पे बजाज फाइनेंस आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है और मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन एज कंपेयर टू इसके पीयर्स के मुताबिक देना चाहता है। अब ये देखिए अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से, देखिए 1920 में अगर आप देखोगे ये फाइनेंशियल ईयर, आप देखिए 2021 में अगर आप देखोगे तो वहां पर कोविड आ चुका था और कोविड के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू में हमको नेगेटिविटी देखने को नहीं मिली है। मतलब अगर आप देखोगे 1920 के रेवेन्यू के कंपैरिजन में 2021 में भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। देखिए जहां पे जो दूसरे बैंक से जो लोन बढ़ाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पे ये एक एनबीएफसी अगर आप देखोगे 70 लाख इसने न्यू कस्टमर्स कोविड के टाइम पे ऐड किए, यानी कि 15% का ग्रोथ हमको इसकी लोन बुक में देखने को मिला है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बजाज फाइनेंस परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर फर्क पड़ा है, क्योंकि जो एनपीए के नंबर्स थे वो थोड़े हाई हो गए थे और प्रोविजनिंग वहां पे ज्यादा की गई थी। लेकिन देखिए जब सिचुएशन नॉर्मल होगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज्यादा जो इश्यूज, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रगल यहाँ पे बजाज फाइनेंस को करना पड़ेगा, क्योंकि इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी अराउंड 28% पे है, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है। अब ये देखिए 6,202 पे यहाँ पे बजाज फाइनेंस का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और आज ही इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 6,249 का। देखिए पिछले साल अगर आप देखोगे तो लॉकडाउन में ये स्टॉक अराउंड 1900 के लेवल तक जा चुका था और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 टाइम्स के रिटर्न यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी ये स्टॉक दे चुका है। तो देखिए बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी एनबीएफसी फर्म है जो यहाँ पे ग्रोथ में बिलीव करती है। इनका ऐसा
नहीं कि इनको अगर थोड़ा सा अगर रेवेन्यू कम होगा, थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन इनका मेन फोकस शुरुआत से ग्रोथ पर है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो तभी आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि अगर एक दो क्वार्टर यहाँ पे कंपनी के अच्छे नहीं जाते हैं तो वहां पे स्टॉक को बहुत ही बुरे तरीके से पनिश किया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो इस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। लेकिन देखिए जिस काइंड ऑफ ग्रोथ, मतलब अगर आप देखोगे 25 से 30% की ग्रोथ यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने कंसिस्टेंटली दिखाई है। और अभी तो बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो अभी बजाज फाइनेंस मेन इनका जो ऑपरेशन है वो अभी अर्बन एरियाज में ही है। तो जब ये जो छोटे एरियाज है जब वो थोड़ा एकदम वाइड स्प्रेड वहां पर वो करेंगे तो मेरे ख्याल से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बजाज फाइनेंस के अंदर अवेलेबल है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से एक जो भी इन्वेस्टर्स के अंदर इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड रहिए। और एक देखा जाए एक एसआईपी स्टॉक मुझे बजाज फाइनेंस नजर आता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको ये Q1 के अपडेट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।